Till now, we have seen the proceedings of 2025 timeline. Now, I could take you all to the past, that is year 2019, to see the proceedings of that timeline. Now I invite Honorable Minister of Home Affairs to introduce the abrogation of Article 370 Bill. अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के समक्ष एक ऐतिहासिक मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, आर्टिकल 370 की संपक्त होना। और एज ए लेजिस्लेटर जब मैं एक बिल लेके आता हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर पे एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 से समाप्त होती है। मैं बताना चाहता हूं मान्यवर कि धारा 370 जाने से क्या क्या हो जाएगा, और एक उदाहरण देना चाहता हूं मान्यवर। पहले आजादी के समय देश की विभाजन हुई है, पाकिस्तान की रचना हुई और पाकिस्तान से निराश लोग देश भर आए हैं शरणार्थी लेने। कुछ लोग गुजरात गए, कुछ लोग पंजाब गए, कुछ लोग महाराष्ट्र गए, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में भी कुछ लोग आए हैं। पर प्रॉब्लम यह है, जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग आए हैं उनको आज तक भी नागरिकता नहीं मिली और वो आज तक भी काउंसलर नहीं बन सकता। दूसरी पक्ष में देखें, देश में 2 प्रधानमंत्री शरणार्थी दिए, श्री मनमोहन जी और श्री गुजराल जी। देश में कोई प्रधानमंत्री बन सकता है मान्यवर, और जम्मू एंड कश्मीर पे काउंसलर तक भी नहीं बन सकता। ये कहा कि अन्याय है, ये अन्याय क्यों है, ये पूछ रहा हूं, ये अन्याय है या नहीं है? मैं आपकी माध्यम से घाटी की जनता को बोलना चाहता हूं मान्यवर कि धारा 370 जाने से क्या कुछ होगा और क्या क्या नुकसान किया है। सबसे पहले लोकतंत्र की बात करते हैं मान्यवर। ये धारा 370 जहां तक है, लोकतंत्र कभी भी पर्कुलेट नहीं हुआ मान्यवर। संविधान का 73वां और 74वां संशोधन आए हैं, मगर चूंकि ये धारा 370 जो थी वो अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि कंसेंसस नहीं बन पाया। फिर से बोल रहा हूँ, लोकतंत्र की कौन रोक रहा है? धारा 370 रोक रही है। और आज ये बिल पास होगा और ऑटोमेटिकली 73वां और 74वां के संशोधन जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई हो जाएगा। मान्यवर, अभी पर्यटन की बात करते हैं मान्यवर। जम्मू एंड कश्मीर में क्या नहीं है मान्यवर? बर्फ भी है, तालाब भी है, घाटी भी है, वन भी है, अपाह और अटाह संवेदनाएं फैली है मान्यवर। पर वहां पे कभी भी पर्यटन नहीं खुले। क्यों नहीं खुली? क्योंकि वहां पे भूमि खरीद नहीं सकते, और कोई बड़ा होटल रखना भी चाहते हैं वो भूमि नहीं खरीद सकता। कोई ऑफिस भी लगाना चाहते हैं ट्रैवल एजेंसी की, वो भूमि नहीं खरीद सकता। तो कैसे पर्यटन फुलेगा मान्यवर? मान्यवर आरोग्य यहाँ पे अरे नहीं होगा भाई, नहीं होगा। यहाँ पे हॉस्पिटल ही नहीं है मान्यवर। और हमारे भारत में पीएम आयुष्मान भारत योजना आ गई है, मगर हॉस्पिटल कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, नर्स कहाँ है? ये योजना में जो भी पैसा मिल रहा है वो कहाँ से यूज करे? कोई विस्तार बड़ा डॉक्टर जाके जम्मू एंड कश्मीर में क्यों रहेगा मान्यवर? वहां पे सुरक्षा नहीं है, वो भूमि नहीं खरीद सकता, वो क्यों जाएगा? और इस समय अभी देश भर आ रहे हैं मान्यवर डॉक्टर्स, पर जम्मू एंड कश्मीर में नहीं जा रहे। मान्यवर, अभी शिक्षा देश भर के 6 से 14 की बच्चों को शिक्षा की अधिकार मिला है 2009 में, और राइट टू एजुकेशन मिला, पर कश्मीर में वो अप्लाई नहीं हुआ। ये 370 का पक्ष में जो भी खड़े हैं, मैं उनसे पूछा हूं, क्या जम्मू एंड कश्मीर की बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलना चाहिए? स्टाइलिश अंग्रेजी तो बात करते हैं, पर वो नहीं चाहे कि जम्मू एंड कश्मीर की घाटी को पढ़ाई मिले मान्यवर, इसीलिए इसके पक्ष खड़े हैं। और मैं आपके माध्यम से उन पार्टी को पूछूं, क्या रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं? पर ओबीसी का रिजर्वेशन है ही नहीं कश्मीर पे। अभी चुप हो गया भाई, अभी बात नहीं आती।
मान्यवर अभी आतंकवादी की बात करते हैं। मान्यवर जम्मू एंड कश्मीर की आतंकवाद की जन्म बड़ा फला फूला और चरम सीमा तक पहुंच गया है मान्यवर। अभी अभी थोड़ा बहुत कम होना लगे ही है मान्यवर। आज तक देश पे 41,849 लोग मरे गए हैं मान्यवर। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि 41,849 लोग क्यों मरे गए, किस वजह से मरे गए? और सबकी बात करते हैं पर इसकी बात कभी उठा ही नहीं जाता। अब बोलते हैं पॉलिसी ठीक नहीं है हमारा। ठीक है भाई, बहुत पॉलिसी तो ठीक नहीं है बोल रहे हैं, चलो, पर ये पॉलिसी किसका है मान्यवर? धारा 370 हमने लेके आए हैं। किसके कारण 41,849 लोग मरे गए और पॉलिसी किसी ने बदला ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू लेके आए हैं और 70 साल से देख रहे हैं लोग को मरते हुए। 96 में आपका ही गवर्नमेंट था, आप बदले क्या? इसलिए आज बदल रहे, अभी बदला रहे ना, आपने कुछ किया ही नहीं। आप तो बैठ के छुप के बैठ रहे। अभी हम कर रहे हैं तो बोल रहे अभी कभी नहीं किया, अभी कर रहे हैं भाई। अब पक्ष है या नहीं है? अब हमारे साइड हो तो बिल को अभी पास कर दो। Let the minister complete the statement. मान्यवर मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ये पार्टी जो सपना दिखा रहे हैं घाटी को कि धारा 370 धारा 370 धारा 370, मैं ये बोल रहा हूं कि ये धारा 370 के घाटी की युवा को कोई फायदा नहीं है। कुछ सियासत की फायदा होने वाला है, कुछ पॉलिटिशियंस की फायदा होने वाला है, घाटी का कोई फायदा नहीं मान्यवर। कोई गिना दे क्या फायदा, कोई समझा दे क्या फायदा। हमें बिजली फ्री में मिल जाएगी, चलो 370 चालू रखो। हमें रोजगारी मिल जाएगी, चलो 370 चालू रखो। हमें विकास मिल जाएगी, चलो 370 चालू रखो। एक तो गिना दे भाई, 2 घंटे बैठ तो मैं याद ज्यादा, एक भी नहीं है। फायदा होने वाले उनका हाँ ना, ये सब मैं ये बोलना चाहता हूँ मान्यवर, ये सब जो है ये सिर्फ राजनीति है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। और हमें बोलते हैं हम वोट बैंक राजनीति कर रहे हैं भाई। क्या मतलब वोट बैंक राजनीति भाई? सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हैं क्या कश्मीर में? सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हैं कश्मीर में? कश्मीर में मुस्लिम लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, सिख रहते हैं। अगर अच्छा है तो सबके लिए अच्छा है, बुरा है तो सबके लिए बुरा है। कौन कर रहा है अभी वोट बैंक पॉलिटिक्स? हम कर रहे हैं। हम लोग की अच्छाई के लेकर खड़े हैं मान्यवर। अभी मैं ये बोलना चाहता हूं मान्यवर, ये बिल हटाने की समय आई है और ये बिल पास होगा। थैंक यू। Abhi, Honorable Member of Parliament, Vikas ji. Thank you, Speaker, sir. I would like to say the decision of the government might have some great insights, but the conditions in which they are proposing the bill are pathetic. President rule, internet blackout, denial of communication services in Jammu and Kashmir, the idea of J&K to be demoted as a union territory. Are we progressing or regressing as a nation? You have changed the basic constitutional relationship of the people to the Republic of India without consulting them or the elected representatives. This is a breathtaking betrayal of our democracy, but nothing short of legislative authoritarianism. J&K under the president rule and the have some water, please. J&K under the president rule, translating the governor you yourself have appointed, you have taken your own consent to amend the constitution. The action betrays the spirit of constitution. I think many of us would like the Prime Minister to answer the decision of the government. Again, a thoughtless decision. We all remember the last time the PM unleashed a shock of decision to the nation that in 2016. That is nothing but demonetization, which was initially applauded for the decision just like today. But negative consequences of demonetization are so strong that the tremors of disaster are still being felt in the nation. So let's look into the short-term damage which is already being done.
In 2012 and 13, the growth rate of Jammu and Kashmir was 13.7. In 16 and 17, it was 6.5. Tourism was the life of Kashmir and now devastated. Truth is, tourism could have absorbed some of the young people for employment. J&K has an unemployment rate of 24.6%, sir, which is double the rest of the nation. We all know tourism goes up when unemployment goes down. Despite the knowledge, the Shikara operators are out of business, handicraft makers and carpet weavers are broke, Yamuna Yatra has been rudely interrupted. What conditions are Kashmiri, our fellow citizens, living in? A place where stores and petrol pumps are closed? Are they experiencing shortage of fuel and essential supplies? This is no communication available for people. They can't even watch television, sir, unless they have a satellite link. Nearly 7.8 billion people of a country are in the nest of total blackout. This is a betrayal of Vajpayee's famous Kashmiriyat, Insaniyat and Jamhuriyat. इसी तरह minorities की आवाज को दबाती है इन्होंने। Let me ask you a question, sir. Let me get Achhe Din for Kashmir. The union government forcefully shutting them out, asking them to accept the decision. Fact is that the state was gently prospering despite the troubles in the Kashmir region. Its state domestic product was better than 12 states and other UTs in the country. The action has given an economic setback in the name of reform and progress. In the name of unity, you're promoting division. In the name of poverty, you're promoting prosperity. With this bill, there are high chances of land alienation as it is easier for non-Kashmirians to enter the state and non-mafia would take over. Medium-term consequence is security, sir. They claim they were winning the battle against terrorism, perhaps they were. But now they're giving a fresh lease of life to terrorists and money laundering. That is the legacy decision that is going to give our country. And please realize, when the Americans withdraw from Afghanistan and the Taliban claim their victory, there are a lot of idle Mujahideen, ISIS and Al-Qaeda to join the Pakistan efforts to attack our country, sir. I would also like to ask various states in the northeast as well as Himachal have very similar restrictions and special arrangements through Article 371. If all it takes for the government to use president rule and the majority in the parliament to make the decision for the legislature of the state, are any of them safe? No. What about principles of cooperative federalism? I just want to conclude with one thing, sir. This is an assault on the constitution. I would like to propose all party meetings and discussions, the provisions of the bill again. For now, we reject the existing bill. Thank you, Jai Hind. Honorable Minister of Defense. माननीय महोदय, मैं इस गंभीर मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। मुझे ये मौका देने के लिए शुक्रिया। We all know that no democratic country has two constitutions, and that having two constitutions is not good for the democracy in long run. The removal of Article 370 is not just a constitutional step but a historical decision which will strengthen the integrity of this country. मैं सभा को बताना चाहता हूं, ऑपोजिशन मिनिस्टर जी ने अभी तक जो बात कही थे, उन्होंने एक अल जजीरा के इंटरव्यू में कहा था कि उनकी जो वाइफ है, उनके फैमिली ने कश्मीर में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस करे। जब हम आर्टिकल 370 हटाने की बात करते हैं तो हमें क्यों अपोज कर रहे? अगर प्रॉब्लम है तो हम निकालेंगे ना। Jammu and Kashmir is a strategic asset. It is considered as paradise on earth, but the area has been under civil unrest, stone pelting, and under the paws of terrorism for a long time. Removing 370, new opportunities of economy will flow in. Tourism will develop, and new light of development will spring into the life of the people from the valley. Don't you think the state has the right to interfere when such radical ideas like extremism are causing havoc in the valley? बात करते हैं टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी की। जम्मू एंड कश्मीर में कई सालों से क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी हो रही है, मगर ये लोग भूल रहे हैं कि
उसका जवाब हमें देना आया है। हम लोग हमारी सरकार के माध्यम से ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, हमने एयर स्ट्राइक्स की है। लगता है ये लोग भूल जा रहे हैं कि ये बात हुई थी। अगर हमने आर्टिकल 370 को हटाया तो हमारे लैंड फोर्सेस को, हमारे लॉ इन्फॉर्मेंटेड एजेंसीज को जो रिस्ट्रिक्शंस मिल रही है लॉ की तरफ से और इस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल की तरफ से, वो हट जाएंगी। उससे हम बेहतर रक्षा कर सकेंगे लोगों की। बात करते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम की महोदय, ऑर्गेनाइज क्राइम की हम बात करते हैं। हाँ, हमें पता है कि इस रीजन में इलीगल माइग्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे चीजें अभी पहले बढ़ोतरी पे थी, अभी हम कम कर रहे हैं उस चीज को। अगर हम आर्टिकल 370 को हटाते हैं तो हम इन क्राइम नेटवर्क्स को डिसमेंटल कर सकेंगे विथ वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पॉलिसीज। हम सबको पता है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है महोदय। ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्योंकि हम मॉडर्न स्पेस टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे बाजू देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी खबर रख सकते हैं और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजिक मूव्स कर सकते हैं। पिछले कई सालों में हमने हमारे डिफेंस को स्ट्रेंथन किया है। आप आर्टिकल 370 हटवा दीजिए, हम जम्मू एंड कश्मीर को इतना ऊंचाई तक लेके जाएंगे, फिर मिलेगा नहीं। देखिए महोदय, देखिए Leader of opposition, let the member complete the statement. जम्मू एंड कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। और आप करते हैं, आप बात करते हैं, हम इंक्लूजन नहीं है। कब बनाएंगे महोदय, ये अपोजिशन पार्टी वाले बात करते हैं कि हम इंक्लूसिव नहीं है। इन महोदय को देखिए, नॉर्थ ईस्ट मिनिस्टर है ये, इनके टाइम पे था नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री, नहीं था, हमने लेके आया नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री। और ये कहते आर्टिकल 371 हटा दो। महोदय, 371 ट्राइबल पीपल की बात करती है और उनके राइट्स की बात करती है। इन लोगों ने जो 70 साल नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया है, उसका कौन बात करेगा, उसका कौन पूछेगा? हमें पता है कि इन्होंने जिस तरह से इग्नोर किया है नॉर्थ ईस्ट को, और कहते हैं आर्टिकल 371 भी हटा दो। महोदय, हम ऐसी गलती करने वालों में से नहीं है, ये बात आप याद रख लीजिए। और कश्मीर का एक फ्यूचर विजन है हमारे पास। इस आर्टिकल को हटाने से हम कश्मीर के लिए एक बेहतर और सुंदर फ्यूचर बनाएंगे। हम अच्छा, ओके। हमारी सरकार जनता को यह आश्वासन देती है कि कश्मीर में पीस, प्रॉस्पेरिटी, ट्रस्ट और डेवलपमेंट होगा। The Ministry of Defense is fully dedicated to ensuring the transition remains peaceful and secure. Opposition मिनिस्टर जी अभी तक वाजपेयी की बात कर रहे थे, वाजपेयी जी की। लगता है ये लोगों ने ये बात भूल गई थी। वाजपेयी जी ने ये भी कहा था, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, सत्ता का ये खेल चलता रहेगा, पर ये देश रहना चाहिए और इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। Member of Parliament, Lahiri ji. Honorable Speaker, sir, I rise today not just to oppose this bill, but to question the grand fairy tale idea of the government have been present. Let's examine this so-called visionary move. The government tells us that no democratic nation can have two constitutions. What? Wow! What a revelation! Yes. जेल में आप रह रहे हैं। You are speaking one nation, one constitution, and moving further, what next? Main intention is to create one nation, one party democracy. Special provisions to Northeast state. मंत्री जी, कॉर्पोरेट मत करो। Special provisions to Northeastern states on the diversity, but special provisions to Jammu Kashmir is separatism. Fascinating. Someone give them Nobel Prize
for selective constitutional interpretations. We will give you now press for it. Thank you. Thank you. We are welcoming. We are welcoming you. Where is the promised paradise? How it will be possible? Is the government planning to print our prosperity on the flexi and banner and keep it in the Lal Chowk of Jammu Kashmir? banner में Honorable members, let her complete the statement. Honorable members, let her complete the statement. The government says Article 370 was shielding terrorists so naturally. If it removed, terrorism disappears overnight, right? The property rights is important, but it could be fixed with an amendment. Amendment में fix कर सकती. और scrapping of Article 370. अमेंडमेंट ही ला रहे हो Scrapping कर रहे हैं, मालूम है? स्क्रैप करेंगे हाँ, amendment property rights का amendment. Minister of Women and Development addressed to the chair. Seek permission before you speak. The CAG, you say development कर रहे. The CAG found misuse of 50,000 crore which is meant for Jammu Kashmir development. It is in your government presence. Okay, wisest policies. You know Mohammed bin Tughlaq? All the policies are आप है. No personal attack. All the policies are wise on the papers like yours, but the implementation was impractical like what the government is doing now. Like the government is doing now. महोदय पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं महोदय ये नहीं चलेगा ये लोग कहे तो पर्सनल अटैक नहीं है, हम लोग कहे तो पर्सनल अटैक है. Honorable members, maintain the decorum of the parliament. इसका एक हिडन पॉलिटिकल मोटिव है. तो क्या है? सिर्फ नेशन बिल्डिंग का नहीं, इलेक्शन बिल्डिंग का है. If the goal was to truly integrate Kashmir, why wasn't the will of the people is considered? Is the obligation a development project or an electoral project? Sir, this is the fatal error and legal error also and a historical mistake. Today, go down to the history as a constitutional blunder. If today a brute majority can revoke the special status, what happens tomorrow? Any state's identity be altered by mere notification. वोट बैंक पॉलिटिक्स Mantri ji, let her complete the statement. Sir, the government loves to call this as a bold step, historic step, visionary step. But when democracy is sidelined, voices are silenced and people are alienated, this is not boldness, it's a bulldozing. History tells us that bulldozers don't build the nations, they clear only the ground for uncertainty. Thank you, sir. Historical blunder! Historical blunder! Historical blunder! Historical blunder! महोदय मैं बात कर सकती हूँ Nasir sir, क्वेश्चन सर एक मिनट मंत्री जी से बात कर. हिस्टोरिकल ब्लंडर ये नहीं कि एब्रोगेशन ऑफ 370 है बट 370 का बनना ही एक हिस्टोरिकल ब्लंडर आप एब्रोगेशन के एब्रोगेशन करना पड़ा हमें Leader of opposition. Sir, I think they have to correct their basics, sir. First thing, Article 370 is not a privilege given to the citizens. It is a security given to the people. Defense, foreign affairs, and communication. Security आप करना, आप ही करना, आप ही करना, आपका गवर्नमेंट है, आप आपका गवर्नमेंट है. Honorable members, leader of opposition. Defense, foreign affairs, and communication was always in the hands of unionists and union. They have failed to use their powers efficiently, and they are questioning something which are in state list. They have to correct the basics. So defense was always from 1950 in the hands of union. Third thing,
If terrorism, Article 370 is their problem. With regards to terrorism, does Punjab have Article 370? Jammu Kashmir also is a लारे जी If Punjab is also facing terrorism, that means Article 370 is not a problem because of which terrorism is there in Jammu and Kashmir. And fourthly, this is a concern, sir, I would like the government to address if possible. That is, if the Article 370 is removed, then the foreigners, by foreigners I mean the other state people can go and buy land in Jammu and Kashmir. For land, women will be married forcefully. Real estate would be built. Women's education will be disrupted and child marriages would happen only for the sake of land. If land as a resource reaches to other Indians or to the other people, then real estate would come upon and it would remove culture and it would also degrade minorities and tribes. Like the PVTGs who have lost in the course of time, the tribes of Jammu and Kashmir will also lose a lot. Thank you, sir. अनुमति चाहता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपोजिशन लीडर जी ने बोला है पंजाब में टेररिज्म है। कभी आपने सुना है न्यूज में कि पंजाब में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, पंजाब में ये गांव में टेररिस्ट घुस गए आप न्यूज़ पेपर और ये लोग कश्मीर के बारे में बात करने के आपका न्यूज पेपर हमको भी भेज दो जी, नए नए इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। ये बोलते हैं डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज है, तो 1950 में तो सरकार इनकी थी। आने का कारण आप लोग हैं, हम नहीं। 10 साल से आप हाँ तो हमने जंग जीती है। अपोजिशन लेट द मेंबर्स स्पीक। मान्यवर, आप ये बात ध्यान में लेके आइए कि पीओके को पाकिस्तान के हाथों किसके गवर्नमेंट में किया था? हमारी तो नहीं थी। किसने किया? तो मैं चाहता हूँ अपोजिशन लीडर उनकी फैक्ट्स को चेक कर लीजिए। पंजाब में टेररिज्म बोलो बहुत facts। कम है, ना के बराबर बिल्कुल। ड्रग्स की वो टेररिज्म तो नहीं है। ड्रग्स टेररिज्म नहीं है। नहीं है। चेंज कर दिया भाई, टेररिज्म की चेंज कर दिया। बहुत लिटरेसी है यार। अपोजिशन मिनिस्टर ने टेररिज्म का पूरा साल ही बदल दिया। माननीय महोदय, हटाइए लोग राइट एजुकेशन बंद कर दिया ना। इंडियन आर्मी के 70% से ज्यादा लोग, एयरफोर्स के 70% से ज्यादा लोग, नेवी के 70% से ज्यादा लोग पंजाब हरियाणा से आते हैं। ये लोग टेररिज्म की बात करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं। हाँ, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है, उसको सुधार में लेके आने के लिए हम पॉलिसीज ला रहे हैं। जम्मू हाँ कश्मीर तो वो पॉलिसीज अप्लाई नहीं हो रहा, वही प्रॉब्लम है। हमें अभी मौका मिला है तो हम करने वाले हैं। इनके पास मौका था तो ये लोग ने कुछ किया ही नहीं।